नंबर 9, alternative way. यहाँ पर जैसे हम लोग का था कि एक्चुअल आउटपुट 182 केजीज, तो 10% का मेरा लॉस होके 182 केजी आया है, तो फिर स्टैंडर्ड इनपुट कितना होना है वो तो आपको निकालना पड़ेगा, जैसे पहले भी किए थे। तो एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू 182 केजीज, स्टैंडर्ड लॉस is equal to 10% of input. Therefore, standard input for actual production is equal to 182 divided by 90 into 100, 202.22 kgs. By the way, आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थर्ड क्लास। अब इसके बाद एक टेबल बना लेना, पर्टिकुलर्स स्टैंडर्ड बोल के एक टेबल कॉलम बनाओगे जिसके अंदर में 3 सब कॉलम्स होगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। वैसे ही एक्चुअल बोल के कॉलम होगा जिसके अंदर में 3 सब कॉलम होगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आप लिखोगे मटेरियल का जो जो नाम है उसको डालोगे, मटेरियल एक्स, ए सॉरी, मटेरियल ए, फिर मटेरियल बी। ये जो 202.22 केजी है उसका 40%, टोटल इनपुट हम लोग का 202.22 होना चाहिए, तो क्वांटिटी का टोटल 202.22 होगा, या राउंड ऑफ भी कर सकते हो। तो 202 क्वेश्चन में बोला था कि 40% ए, 60% बी। 40% ए मतलब 80.88 यानी कि 81 केजी, और 202.22 इंटू 60% 121 केजी। रेट तो दिया हुआ था क्वेश्चन में 20 और 30 करके, यहां से लेस लॉस हुआ 10% का 20.22, तो माइनस करके 182 केजी आ जाता है हम लोग का। ठीक है, ये हो गया आउटपुट। अब ये दोनों के इंटू करके यहाँ वैल्यू डालोगे, ये दोनों के इंटू करके यहाँ वैल्यू डालोगे, 121
इंटू 30 रुपीज 3630 81 इंटू 20 1620 टोटल करो 1620 प्लस 3630 5250 लॉस का कोई वैल्यू नहीं है टोटल में 5250 ही आया स्टैंडर्ड का कॉलम्स का वर्किंग हम लोग का खत्म हो गया अब हम लोग जाएंगे एक्चुअल में यहां पर क्वेश्चन में बोला था 90 केजी और 110 केजी 90 केजी और 110 केजी 90 110 रेट बोला एक क्वेश्चन में 18 रुपया 34 रुपया सिंपली इसको इंटू करो 90 इंटू 18 1620 110 इंटू 34 3740 तो मेरा एक्चुअल आउटपुट तो 182 केजी रहेगा तो यहाँ पर जो मेरा लॉस है दैट इज 18 केजीज और इसका टोटल आ रहा है 4360 नहीं सॉरी 5360 शायद यस 5630 ये टेबल को एक बार देख लो सब लोग ये टेबल अगर आप एक बार स्टार्टिंग में बना लेते हो तो आपका बाकी का सम हो जाएगा गॉट इट एवरीवन नाउ हम लोग एक एक करके फॉर्मूला एंड वैल्यूज को निकालेंगे रेडी before starting with it वर्किंग नोट में आप लोग निकाल लो स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट तो इसका मतलब क्या है एकदम समझाएगा जस्ट होल्ड पहले लिख लो इसको स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट is equal to material A is equal to 81 divided by 202 into 200 please calculate 80.198 तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब समझा रहे देखो हम लोग का 202.22 केजी जब था तब उस हिसाब से मटेरियल ए 81 केजी होना चाहिए मटेरियल बी 121 केजी होना चाहिए राइट अब एक्चुअल में इनपुट कितना हुआ एक्चुअल में इनपुट 200 केजी का हुआ तो 200 केजी के हिसाब से मटेरियल ए कितना होना चाहिए 80.198
हुआ कितना, 90 डिफरेंस हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। मेरा 202 केजी यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट होना चाहिए, उस हिसाब से ए का होना चाहिए था 81। तो एक्चुअल जब हम लोग का 200 केजी का इनपुट डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग का कितना केजी होना चाहिए था ए का, 80.19, बट हुआ 90। तो यानी कि ये जो ए और बी का जो प्रोपोर्शन है आपस का, जितना होना चाहिए वो है नहीं। देखो टोटल 200 केजी आएगा, बी वाला करवा के दिखा रहे, 121 डिवाइडेड बाई 202 इंटू 200, 119.81। अब इसको टोटल करो, देखो 200 केजी आ रहा है। गेटिंग इट एवरीवन? तो इसका मतलब वही हो रहा है हम लोग का इस सम में कि 200 केजी मेरा एक्चुअल आउटपुट है, तो 200 का ब्रेकअप कितना होना चाहिए, ए का होना चाहिए 80.19, बी का होना चाहिए 118.81। आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, इसको 80 करो, इसको 120 करो। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ 90 और 110। तो इसको बोलता है मिक्स रेशियो, ठीक है ना। एक सोल्यूशन बनाने के लिए दो मटेरियल चाहिए, इसका कितना कितना होना चाहिए और हो कितना रहा है वो देखो। तो ये मिक्स अलग है, तो ये हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स निकाला एक्चुअल इनपुट के लिए। इसका कहां काम आएगा, ये काम आएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस में। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यील्ड रेट, ये काम आएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस में, जो स्टैंडर्ड रेट होता है उसके बारे में। देखो हम लोग का टोटल कितना क्वांटिटी का सामान स्टैंडर्ड के हिसाब से लग रहा है, टोटल लग रहा है 5250 रुपीज का। टोटल कितना केजी का मेरा लग रहा है यहाँ पर आउटपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है हम लोग का 182 केजीज का। तो उस हिसाब से मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना होना चाहिए, 5250 डिवाइडेड बाई 182, 28.85। ये मेरा स्टैंडर्ड रेट आना चाहिए। ये दोनों काम आएगा बाद में लास्ट दो फॉर्मूला में, ठीक है। ये हम लोग पहले वर्किंग नोट बना लिया। अब एक एक करके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग का 5250 होना चाहिए और एक्चुअल में 5360 है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 5250 माइनस 5360, 110 एडवर्स। जल्दी से यहाँ आ जाइए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना था, 110। मैच हुआ आपका आंसर? सर कौन सा करना है, बुक्स वाला फॉलो करता है सेकेंड वाला मेथड, ऑल्टरनेटिव वाला आपका एग्जाम का टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। माई प्रेफरेंस, आप उस मेथड को करोगे। ये मेथड एक सम हम करेंगे इसके बाद, जहां पर इसी मेथड में सम को करना पड़ेगा, पहले इसको सीख लेते हैं फिर करवाएंगे। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया हम लोगों का। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, कॉस्टिंग पढ़ने, यानी कि मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसमें हम लोग का मटेरियल ए और बी को अलग अलग करके निकालो। देखो सिंपल है, मटेरियल ए का प्राइस कितना था स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कितना प्राइस हो रहा है, स्टैंडर्ड 20, एक्चुअल में 18, तो 20 माइनस 18,
ब्रैकेट के अंदर अगर प्राइस है तो ब्रैकेट के बाहर क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी ऑलवेज एक्चुअल लेना है, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 90, तो दिस इज कमिंग टू 180 फेवरेबल। मटेरियल बी, इसका स्टैंडर्ड प्राइस 30 और एक्चुअल 34, ब्रैकेट के बाहर क्वांटिटी एक्चुअल 110, तो 4 माइनस 4 इंटू 110, 440 एडवर्स, तो टोटल कर दो तो आ जाएगा आपका नेट फिगर 260 एडवर्स। जल्दी से पुराना मेथड में आ जाओ, आया 260 एडवर्स। ओके नेक्स्ट, जल्दी से लिख लो यहाँ तक। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया, प्राइस वेरिएंस हो गया, कॉस्टिंग पढ़ने उठो मेरे यार, उठो, इन द सेंस यूजेज वेरिएंस। इस साइड में बना लेते हैं, यहाँ जगह है। नंबर 3, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल ए, अच्छा वही चीज़ है, हाँ फॉर्मूला वही है, क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। वहाँ पर समेशन लेके कर रहे थे, यहाँ पर इंडिविजुअली कर रहा है। तो मेटेरियल ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 81 केजीज, और एक्चुअल केजी कितना था 90 केजीज। 81 माइनस 90, ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपीज था। तो इट्स कमिंग टू 81 माइनस 90 इंटू 20 माइनस 180, तो 180 एडवर्स। नेक्स्ट मेटेरियल बी का निकालो। मेटेरियल बी का स्टैंडर्ड प्राइस 30 रुपीज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 121, एक्चुअल क्वांटिटी 110। सब टेबल देख के कर लो, टेबल बना लिया है ना तो इजी हो जाता है हम लोग का। 121 माइनस 110 into 30 is coming to 220, but this is favorable I guess। तो इसका नेट फिगर 220 माइनस 180, 40 रुपीज फेवरेबल। अच्छा ये तो शायद मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ आई थिंक। वन 121 माइनस 110 इंटू 30, 330 होगा ना, सॉरी, तो 330 माइनस 180, 150 होगा। तो 150 फेवरेबल। ओके एवरीवन, तो अभी हम लोग चेक कर सकते हैं। चेक 1, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस 110 नेगेटिव था और प्राइस वेरिएंस 260 माइनस और प्लस 150, दिस इज ऑल्सो माइनस 110। ओके, प्रीवियस वाला फॉर्मूला से मैच कर लेते हैं। यस ये भी 150 था। तो मेरा पहला 3 ओवर हो जाता है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? जो आपको ठीक लगे। वी विल नाउ मूव ऑन टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। इसके लिए
जो हम लोग अभी वर्किंग नोट बनाए थे उसका काम आएगा, वर्किंग नोट स्टैंडर्ड मिक्स और वर्किंग नोट स्टैंडर्ड यील्ड रेट, ठीक है। चलिए, नंबर 4, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मिक्स ब्रैकेट के अंदर फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मिक्स का मतलब क्या होता है कि दो प्रोडक्ट मिला के जितना जितना रेशियो में प्रोपोर्शन में होना चाहिए वो स्टैंडर्ड है, और जो प्रोपोर्शन में एक्चुअल में मिक्स हुआ वो एक्चुअल है। और ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड प्राइस, एक एक करके। मटेरियल ए, मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपीज। स्टैंडर्ड मिक्स हम लोग निकाल लिए थे 80.198, कितना मानोगे? 81 मान लेता है? नहीं, 80 रहने देता है, चलो 80 केजी माइनस एक्चुअल मिक्स 90 है। सो -10 इंटू 20, 200 एडवर्स। मटेरियल बी स्टैंडर्ड प्राइस 30 रुपीज माइनस इसका स्टैंडर्ड मिक्स 118.81, इसको 120 कर लो, माइनस एक्चुअल में 110, तो दिस इज कमिंग टू 10 इंटू 330, तो 300 फेवरेबल, 100 रुपीज फेवरेबल आ जाता है। मिक्स वेरिएंस डन। नंबर 5, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ब्रैकेट के अंदर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट। सर ये क्या है, समझाएगा, जस्ट वेट। ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड यील्ड रेट, एक एक करके। स्टैंडर्ड यील्ड रेट हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए थे, यहाँ पर ए बी करके नहीं होगा, ये इंडिविजुअली होता है। स्टैंडर्ड यील्ड रेट 28.85, एक्चुअल आउटपुट हम लोग का 182 केजीज का था, माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट पर एक्चुअल इनपुट। मतलब क्या है सर? मतलब हो रहा है कि हम लोग का ये टेबल में वापस आ जाए एक बार, जो हम ब्लू से मार्क करेगा उसको ध्यान से देखना। बोलता है कि हम लोग का आउटपुट आया है 182 केजीज का, जबकि ना इनपुट हुआ था 202.22। तो 200 केजी का इनपुट के लिए मेरा आउटपुट कितना होना चाहिए? समझे बात को? एक्चुअल आउटपुट तो मेरा 182 केजीज है ही, तो 182 केजीज तो है ही मेरा। तो यहां पर हम लोग का 182 डिवाइडेड बाई 202.22 इंटू 200, 182 डिवाइडेड बाई 202.22
तो 200 के लिए कितना आउटपुट होना चाहिए? लेट अस सॉल्व. 182 डिवाइडेड बाई 202.22 इंटू 200, 180 आ रहा है. So 28.85, 182 minus 180, so 2 into 28.85, 57.7. अगर इसको 29 करता हम लोग तो कितना आता? 58 आ जाता, आई थिंक, राइट? वही चीज है, फ्रैक्शन में डिफरेंस आ रहा है. ये यहाँ पर 52 आया था, ये 101 आया था, हम लोग का भी आया है इसका 100, और यहाँ पर आया है 58. तो आप इसको अपना हिसाब से राउंड ऑफ कर लेना. दिस इज फेवरेबल. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. ऐसे आपको सॉल्व करना है. एवरीबडी प्लीज रिवाइज. आई विल बी गिविंग यू अनदर सम. सेम मेथड से आपको करना है. दोनों सम को रिवाइज करो. Everybody please try out this example. Calculate material variances. ये पुराना वाला मेथड मेरा शॉर्टकट मेथड से भी होगा, बट आप इसको जब भी नया मेथड सीखा उसी मेथड में करोगे. यहाँ पर ये है 100, यहाँ पर ये है 1000. तो आपको आपका जो स्टैंडर्ड है इस बेसिस में लेके जाना पड़ेगा. तो सबसे पहला मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग का कितना था? 600 रुपया था. बट 600 रुपया कितना केजी के लिए था? 100 के लिए था. तो 1000 के लिए कितना होगा? और एक्चुअल कॉस्ट 6500. ठीक है, निकाल लेना. नंबर 2, कॉस्टिंग पढ़ने उठो मेरे यार. प्राइस वेरिएंस यू कैन इजीली डू. नंबर 3, मटेरियल यूजेज वेरिएंस में दिक्कत होगा क्योंकि क्वांटिटी इज डिफरेंट. फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट के बाहर प्राइस क्वांटिटी. प्राइस स्टैंडर्ड होता है. अब एक एम के लिए स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ एम इज इक्वल टू 5 रुपया, बट क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी यहाँ बोला है 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 के लिए कितना होगा? समझे बात को? So 50 by 100 into 1000 will be your standard quantity minus actual quantity तो दिया हुआ है 500 kgs. The same way n का भी निकालना है. Please try this out. डाउट होगा तो मेरे से पूछो. We will join after a short break. ये जो m में है ये 50 नहीं है, 60 है. 60 डिवाइडेड बाई 100 टोटल था 1000. तो 1000 के हिसाब से कितना होना चाहिए? और एक्चुअल में है 500. ओके, तो ये कर लेना. दिस वाज सिंपल है. व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी डूइंग एन इंपॉर्टेंट सम. सम नंबर 8 में आ जाओ.
इन सम नंबर 8 मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने बोला है, जहां पर ए बी सी का क्वांटिटी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। सिंस 3 मटेरियल से आपको ये वाला मेथड में ही करना पड़ेगा, तो फॉर दैट उस टेबल को एक बार बना लेते हैं, जस्ट लाइक दिस टेबल। जिसके पास सम्स नहीं है ये टेबल बना लेंगे तो आपको सम भी मिल जाएगा। प्लीज राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8। पर्टिकुलर्स, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, यूनिट और क्वांटिटी भी लिख सकते हो, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट। There are 3 materials. Material A, क्वांटिटी दिया हुआ है 100, रेट दिया हुआ है 5, एक्चुअल क्वांटिटी 150, रेट दिया हुआ है 5.50। मटेरियल बी, रेट दिया, क्वांटिटी दिया हुआ है 200, रेट 6 रुपया, इसका क्वांटिटी 250, रेट 6 रुपीज। मटेरियल सी, क्वांटिटी 300, रेट 4 रुपीज, एक्चुअल क्वांटिटी 400, रेट 3.5 रुपया। सिंपली इसको इंटू करके टोटल करो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, नीचे में एक चीज दिया हुआ था, लास्ट लाइन में बोला ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल बी इट वाज डिसाइडेड टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ बी बाय 5%। तो बी क्या था, 200 था, 5% से कम करना पड़ेगा, तो 200 था -5%, तो दिस विल कम टू 10 रुपये, मतलब 190। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। और ए का कंजम्पशन 10% से बढ़ाने बोला है, तो ए विल बी 100 प्लस 10%। 100 दिया हुआ था, 10% से बढ़ाने बोला है क्वेश्चन में, 110, तो दिस विल बी 550। ये अगर नहीं देता तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही होगा। दिस इज कमिंग टू 1140 टोटल, 600 टोटल, 2890। इसको इंटू करो, मल्टीप्लीकेशन 150 इंटू 5.5, 825, 1200 नहीं, 250 इंटू 6, 1500, 400 इंटू 3.5, 1400। This is coming to 800. The total is coming to 3725। तो ये टेबल हो जाता है। हमको क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले हम लोग को चाहिए
मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड मिक्स of actual input minus actual mix of actual input। थोड़ी देर पहले ही हम लोग ये फॉर्मूला को किए थे। स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट एंड एक्चुअल मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट। इसको याद रखना, जैसे किए थे वैसे यहाँ पर भी होगा, बट हम लोग तो यहाँ वर्किंग नोट नहीं बनाए हैं, तो इसके नीचे में डायरेक्टली बना सकते हो और आप वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हो। एक एक करके करें। मटेरियल ए, मटेरियल ए का स्टैंडर्ड रेट 5। अब स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल इनपुट कैसे निकालेंगे सर? ध्यान से एवरीबॉडी। जब मेरा 600 था तब 110 मेरा उसका इंडिविजुअल मिक्स है, तो जब 800 है मेरा तब मेरा मिक्स कितना होना चाहिए? मतलब यूनिटरी मेथड, जब 600 था तब इंडिविजुअल वेट ए का 110, तो जब 800 होगा तब कितना होगा? 110 बाई 600 इंटू 800। सिंपली यूनिटरी मेथड। ये टेबल अगर आप नहीं बनाओगे तो आप ये कर नहीं पाओगे मेंटली। तो देयरफॉर इसमें हम डायरेक्टली बना रहे 110 बाई 600 इंटू 800 माइनस एक्चुअल इनपुट 150 दिया हुआ है क्वांटिटी। लेट अस कैलकुलेट दिस थिंग। 110 divided by 600 into 800, 146.67 6667 minus 150 into 5 is coming to minus 16.67। माइनस मत डालो, एडवर्स कर देंगे हम लोग। सिमिलरली ए के बाद मटेरियल बी, कैन यू ऑल प्लीज ट्राई आउट? जस्ट लाइक दिस वे करके मेरे को बोलो तो बी का कितना आ रहा है, सी का कितना आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग का आ रहा है 16.67 को हम लोग राउंड ऑफ करके 17 एडवर्स कर लिया। बी का देख रहे हैं हम लोग, उसका 20 फेवरेबल आ रहा है और सी का 0 आ जाता है, तो टोटल मेटेरियल मिक्स वेरिएंस 3 रुपीज फेवरेबल। तो दिस कंप्लीट दिस सम। एवरीबॉडी प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, एक्चुअल आउटपुट द मंथ ऑफ अप्रैल 2009 52,000 यूनिट्स। ये मेरा यूनिट हम लोग बना रहे हैं। हम लोग एक्चुअल वेजेस मतलब एक्चुअल कॉस्ट टोटल पे पगार दिए हैं 1,25,000 का, वो भी ठीक है। अप्रैल का महीना में टोटल 25 दिन काम हुआ, जिसमें से एक दिन आइडल टाइम आता है। पहली बार हम लोग आइडल टाइम का सम मिल रहा है। नंबर ऑफ वर्कर्स 100 वर्कर्स है, यही पर सबसे बड़ा डिफरेंस। इसके पहले वर्कर्स को लेके कभी हम लोग कुछ किए नहीं थे। तो एक बात बोलो, 25 दिन काम हो रहा है, 25 डेज, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग? 100 वर्कर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोलो तो टोटल काम कितना हो रहा है हम लोग का, कितना दिन का काम हो रहा है, तुम तो बोलोगे सर 25 दिन का ही काम हो रहा है। लेकिन ये मत भूलो, एक एक दिन 100 वर्कर काम कर रहा है, यानी कि एक वर्कर का इक्विवेलेंट अगर आप मानोगे, हम लोग का 2500 दिन का टोटल काम हो रहा है। 25 दिन 100 वर्कर मिलके काम होगा, इसको बोलता है 2500 मैन डेज। मतलब जो काम 100 वर्कर 25 दिन में कर रहा है, वो काम एक आदमी अगर करेगा तो उसको कितना दिन लग जाएगा? उसको 2500 दिन लग जाएगा। तो यानी कि पूरा अप्रैल का महीना में अल्टीमेटली 2500 दिनों का काम हो रहा है। क्या ये क्लियर है मैंने अभी तक जो भी समझाया?
यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन। 25 दिन 100 आदमी हर एक दिन काम कर रहा है, तो 25 दिन में टोटल कितना आदमी का काम हो रहा है, मतलब कितना दिनों का काम हो जा रहा है। वो काम अगर एक आदमी करता तो उसको 2500 दिन लग जाता। दिस इज कॉल्ड मैन डेज। तो हम लोग का यहाँ पर जो भी कुछ कैलकुलेशन होगा, हम लोग का सब कुछ इस मैन डेज के ऊपर बेस करके कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा मैन डेज आया है, इसको आप लिखोगे एक्चुअल मैन डेज। 25 दिन 100 वर्कर्स, एक वर्कर का रिस्पेक्ट में टोटल 2500 दिनों का काम हो रहा है हम लोग का। एक्चुअल मैंडेज होने के बाद हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे स्टैंडर्ड मैंडेज। बोलता है यहाँ पर टोटल कितना आउटपुट है, 52,000 यूनिट्स। और एक दिन में कितना आउटपुट होगा, 20 आउटपुट एक दिन में होता है। तो डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2600 मैन डेज। समझो बात को। स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर वर्कर दे दिया है 20 यूनिट का, मतलब एक दिन में 20 यूनिट बनेगा। एक वर्कर 20 यूनिट बनाएगा। आपको बनाना है 52,000 यूनिट। तो एक वर्कर 52,000 यूनिट बनाने में कितना दिन टाइम ले लेगा, 2600 दिन। 2600 दिन मतलब एक वर्कर का रेस्पेक्ट, मतलब वही तो मैंडेज आ जाता है। तो स्टैंडर्ड मैंडेज 2600 दिन का काम आपको करना है अप्रैल का महीना में। आपने एक्चुअल में 2500 दिनों का काम हो गया। नेक्स्ट, एक्चुअल कॉस्ट ₹1,25,000। कितना दिन काम करके हुआ है, फॉर 2500 मैन डेज। Therefore, actual rate पर मैन डे, मतलब 2500 दिन काम करके हम लोग का 1,25,000 रुपया खर्चा हुआ। तो एक दिन में कितना खर्चा होता है, मतलब एक मैन डे में 1,25,000 डिवाइडेड बाई 2500, इट्स कमिंग टू ₹50 पर मैन डेज। ओके, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रेट दे दिया यहां पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹40 पर डे। डे मतलब ही मैन डे हो जाता है। ओके, तो स्टैंडर्ड डेज एक्चुअल डेज, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट निकल जाता है। लेट अस कैलकुलेट द वेरिएंसेस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 40 रुपया, और उसको कितना दिन का काम करना चाहिए था, 2600 दिनों का काम करना चाहिए था। बट एक्चुअल कॉस्ट 50 रुपया इंटू 2500 दिन, 1,25,000 तो ऑलरेडी निकाला हुआ था। तो दिस इज कमिंग टू 40 इंटू 2600, 1,04,000 माइनस 1,25,000, 21,000 एडवर्स। कॉस्टिंग रियली इज इजी मेरे यार। तो कॉस्टिंग हो गया, यहाँ पर रेट वेरिएंस आता है।
रेट वेरिएंस एज यू ऑल नो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, बाहर में मैंडेज आता है, आवर मत लिखना, एक्चुअल मैंडेज लिख लो, नॉर्मली एक्चुअल आवर्स होता है। तो एक्चुअल मैंडेज 2500 दिन, स्टैंडर्ड रेट 40 और एक्चुअल रेट 50, तो 25,000 एडवर्स हो जाता है, ₹25,000। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो भी आंसर आएगा फेवरेबल एडवर्स लिखने के साथ रुपीज साइन भी जरूर दीजिएगा। कॉस्टिंग रियली ईज मतलब आइडल टाइम वेरिएंस, याद रखना आइडल टाइम मतलब वेस्टेज, तो वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, पेज टर्न करके फॉर्मूला देख लेना, आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, idle time in this case it is given idle time paid and included in above 1 day, एक दिन। अब एक दिन मतलब तो हाउ मेनी मैन डेज हो जाएगा बोलो तो, 100 वर्कर्स, ये लोग एक दिन का ऑफ करेगा तो मतलब मेरा 100 मैन डेज का वेस्टेज हो जाता है, और स्टैंडर्ड रेट ₹40, तो इट इज कमिंग टू 4,000 रुपया, ऑलवेज एडवर्स। आइडल टाइम समझ लेना, ऑलवेज एडवर्स आता है, और आइडल टाइम यहाँ पर एक दिन के बारे में बोला है, एक दिन मतलब 100 वर्कर, तो एक वर्कर के रिस्पेक्ट में 100 वर्कर्स, 100 मैंडेज का लॉस हो जाता है। कॉस्टिंग रियली इज इजी, एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस में हम लोग का आएगा सिंपल वाला चीज, स्टैंडर्ड मैंडेज माइनस एक्चुअल मैंडेज, ब्रैकेट के बाहर रेट ऑलवेज स्टैंडर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी, क्योंकि यहाँ पर आइडल टाइम है तो आपको समझना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट पहले 40 वो डाल देता है, स्टैंडर्ड मैंडेज कितना था, 2600 मैंडेज था मेरा, राइट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर एक्चुअल मैंडेज एफिशिएंसी निकाल रहे हो, एफिशिएंसी मतलब लेबर लोग कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो लेबर लोग का वहां पर हम लोग का एएमडी आया था 2500 मैंडेज, राइट, 2500 मैंडेज, 2500 दिन वो लोग काम किया, लेकिन उसमें से 100 मैंडेज आइडल टाइम में गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये काम को खत्म करने में उसने कितना दिन लिया, तो योर आंसर विल बी 2400 मैंडेज। तो देयरफॉर जब भी आपका आइडल टाइम रहेगा, आप इसमें एक चीज ऐड करोगे, एक्चुअल आवर हो सकता है, एक्चुअल डेज हो सकता है, या एक्चुअल मैंडेज हो सकता है, टेकन या एक्चुअल मैंडेज पेड फॉर। आइडल टाइम को छोड़ के तो यहाँ आ जाता है 2400, 200 इंटू 40, 8000 फेवरेबल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम फिर से नीचे में दिखा दे रहे हैं, नोट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर एफिशिएंसी टेक एक्चुअल टाइम आफ्टर एडजस्टिंग आइडल टाइम। आइडल टाइम होगा तो उसमें लेबर का क्या दोष है, वो टोटल काम करने आया है, 2500 दिन काम करके गया है, 2500 दिन, उसमें से 100 दिन मतलब 100 मैन डेज वो खाली बैठा था। तो अल्टीमेटली वो काम किया कितना मैन डेज का, वो काम किया है 2400 मैन डेज का। ओके एवरीवन, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे. लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. कॉस्ट वेरिएंस कितना था? 21,000 माइनस इज इक्वल टू रेट वेरिएंस कितना था? 25,000 माइनस आइडल टाइम कितना था? -4,000 और एफिशिएंसी प्लस 8,000. तो 29 प्लस 8 21 checked. Everybody please revise.